अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अब से थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत की 8 दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जमानत की अपीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर आज दूसरी समाअत थी। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ, और एक सवाल खासा अहम है कि जो अमूमन हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जमानत के केस में जो केस के मेरिट्स को डिस्कस कर दिया जाता है, यानी वो कानूनी नुकात जो केस के हकाइक से मुतल्लिका हैं, वो ट्रायल की स्टेज के ऊपर जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए, वो सवालात क्या हाई कोर्ट्स मेरिट्स उनके डिस्कस कर सकती है जब ये जमानत का मामला हो। ये वो सवाल है जिसके ऊपर शायद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक प्रिंसिपल तय करने जा रहा है। ये क्यों ये फील हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन या एक प्रिंसिपल तय करेगी, गो के इस हवाले से पहले भी कुछ जजमेंट्स मौजूद हैं। इस वीडियो में तफसील में आपको बताएंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 8 जमानत की अपीलों के ऊपर दूसरी समाअत की। इससे कबल जो पहली समाअत हुई थी उसमें 2 दिन पहले केस दायर हुआ और 2 दिन के बाद जो है वो केस फिक्स हो गया। सुलेमान अकरम राजा पेश हुए थे पहली समाअत पे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि सुलेमान सफदर जनरल एडजर्नमेंट पे हैं, इसलिए इस केस की समाअत मुलतवी की जाए। केस की समाअत मुलतवी हुई। आज दूसरी समाअत थी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने प्रोसीडिंग के आगाज में ही ये बात कही, क्योंकि पहले जो जनरल एडजर्नमेंट्स होती हैं या कोई ऐसा केस जिसमें वकील हाजिर नहीं होता, उनकी तरफ से दरखास्त दी जाती है कि आज मेरा केस मुलतवी किया जाए। 2-3 ऐसे केसेस जिनको एडजर्न किया गया, उसके बाद इमरान खान के केस को टेकअप किया गया और तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 3 मिनट की कोर्ट प्रोसीडिंग थी। इस प्रोसीडिंग में सबसे पहले जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, या इस केस में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फकार नकवी जो है वो जो FIA की तरफ से भी पहले कुछ केसेस में पेश होते रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें नोटिस नहीं मिला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आपको नोटिस मिल जाएगा, और सुलेमान सफदर भी रोस्टम पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक सवाल दोनों फ्रीकैंड के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि हमें आप ये बताएं कि हाई कोर्ट जो है वो बेल के केस में केस के मेरिट्स जो है उनको उनके ऊपर किस तरह से बात कर सकती है। हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत का जो केस गया था उसमें हाई कोर्ट ने कुछ मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन की और उसमें जो पुलिस की गवाहियां थी उनके ऊपर कुछ कमेंट किया। तो ये उसी तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की ये सवाल पुट किया कि हमें इस सवाल के ऊपर मावनत चाहिए, और यूं ये मुख्तसर समाअत जो है वो मुलतवी की गई आइंदा तारीख पे 19 अगस्त तक। अब एक सवाल कि क्या हाई कोर्ट्स मेरिट्स के ऊपर जमानत के केस में किसी को केस के जो असल हकाइक होते हैं क्या उनको डिस्कस कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सवाल हमने सुलेमान सफदर से भी पूछा जब केस प्रोसीडिंग खत्म हुई, तो उनका क्या जवाब था, तो आए सबसे पहले जरा वो जवाब आप सुनिए। डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके अगर जमानतें हो चुकी थी, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल हो चुकी थी, तो सेम एविडेंस पे सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये हम बर्डन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को विद केसेस, और जो सियासी केसेस हैं वो नज़र आ रहा है कि सियासी केसेस हैं और सियासी इंतकाम इमरान खान साहब से जो है वो जारी है। एक के बाद एक केस जो है वो चलता जा रहा है। आज की कार्रवाई में चीफ साहब ने हदायत दी है सरकार को ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस अपने ऑर्डर में दी हैं, हम ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वो ऑब्जर्वेशंस देना मुनासिब थी, क्या ये मेरिट्स ऑफ द केस कुड बी लुक्ड इनटू, क्या ये डेफिनेट फाइंडिंग्स दी जा सकती थी। हम इसकी इजाज़त शायद ना दें आपको आइंदा हियरिंग पे, सो अपनी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करके आइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 9 मई का केस 9 मई 2023 आज अगस्त 2025 है। आज दिन तक ना उनका ट्रायल शुरू हुआ है, ना उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है। 2 साल की कैद ही काफ़ी है। दिस अमाउंट्स टू and tantamount to advance punishment before conviction। इमरान खान साहब का केस मैं एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ
ना उनसे मिलता है जो मौके पर मौजूद थे 9 मई को, ना उनसे मिलता है जिनके खिलाफ साजिश और हिमा का इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब 9 मई से लेकर 11 मई तक नैब की तहवील में थे और नैब के इलीगल एक्शंस पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक रूम से प्रेमिसेस के अंदर से उठाया जाता है और 11 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनकी रेस्क्यू को आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उनको रिलीज़ करती है। सो 9 से 11 तक इमरान खान साहब ना किसी के साथ राब्ते में थे, ना किसी को कमांड दी उन्होंने, ना उन्होंने किसी को हुक्म दिया, और वो ऑर्डर मौजूद है और वो हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस ऑर्डर में फाजिल जजेस ने क्या सवाल इमरान खान साहब से पूछा जब वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेमिसेस में पेश किए गए। तो 9 से 11 तक वो डिसकनेक्टेड थे, डिसएसोसिएटेड थे और अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इनकम्युनिकेंडो, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से उनका एक डिसकनेक्ट चल रहा था। तो वो कैसे ये लोगों को अहकामात जारी करते, तो वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम पीस की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम वायलेंस की बात कभी नहीं की है, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की बात नहीं की है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का वो इस मुकदमे में मुलज़िम गर्दाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे बाकी केसेस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं वैसे 9 मई का भी केस है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जैसे आज हमें हदायत हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नेक्स्ट डेट पर ये बेल सुनना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पर 9 मई के इन केसेस पे सो डेट अनाउंस्ड है। और उनकी अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर सड़क के इस पार छुट्टियां नहीं हैं और बेल सुनी जा रही है, तो सड़क के उस पार अगर अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब का आखिरी केस है तो आज यहीं से बग़ैर दरख्वास्त दायर किए, क्योंकि दरख्वास्त हम डालते हैं तो वो लगती नहीं है, वो चीफ़ साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ साहब के पास पहुंचती नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेल सुनी जा सकती है तो वो बेल क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्या ऐसे भी हो सकता है कि सड़क के इस पार छुट्टियाँ हैं और सड़क के उस पार छुट्टियाँ नहीं हैं? मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते अल-कादिर की भी लिस्ट आनी चाहिए और अल-कादिर केस भी होना चाहिए। आखिरी 2 केसेस हैं। इमरान खान साहब आखिरी दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट आए थे, एक ही मुकदमे में आए, वो फौजदारी के, वो साइफ़र था। वो साइफ़र बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ और इमरान खान साहब की ज़मानत यहीं से हुई। अब हम 9 मई का केस इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इसकी समाअत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये समाअत कितनी देर की हुई और आपने कोई चांस मिला, आपने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब को यहीं पेश किया गया था और उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था? आज क्योंकि सरकार ने एट द वेरी आउटसेट उन्होंने कहा कि हमें तो इसका नोटिस ही नहीं, उन्होंने कहा आज हम आपको नोटिस करने के लिए ही आए हैं। सरकार ने लंबी तारीख लेने की कोशिश की जिसको डिक्लाइन किया गया और उन्होंने कहा हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए ही फिक्स कर रहे हैं, आप तैयार होकर आएँ। सो आज उन पहलुओं पे और उन एस्पेक्ट्स पे बात नहीं हुई। इन तमाम और वक्त से पहले मेरा ख्याल है नोटिस पर मैं आपको एक आपस की बात बताऊं, वैसे आप लोग बहुत ज़हीन हो चुके हैं, हम सारे कार्ड्स अपनी स्लीव से नहीं निकालते। अभी भी मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले ही बता दी हैं। मुखालिफिन इससे जो है ना वो जिसे कहते हैं सियाने हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है, रखें। थैंक यू वेरी मच। साहब एक आखिरी सवाल सब ले लें, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि इमरान खान को कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये मेरिट से मुतल्लिक़ हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ज़मानत के केस में ये फैक्ट्स आप सुप्रीम कोर्ट में देखें? सबसे पहली बात ये कि आज मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मगर जो हुक्म होता है फाजिल जजेस का वो सर आंखों पे, मेरिट्स ऑफ द केस में टेंटेटिव असेसमेंट पोस्ट अरेस्ट बेल में अलाउड है और मेरिट्स ऑफ द केस में मैं ओपनिंग ही अपनी यहाँ से करूँगा कि हमारे पास फैसले मौजूद हैं। मेरिट्स ऑफ द केस कुड बी लुक्ड इनटू इन प्री और पोस्ट अरेस्ट बेल। सिर्फ मेला फीडे और अल्टीरियर मोटिव को ही नहीं देखेंगे आप मेरिट्स को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी सर, ये भी बताइए जी, आपने सुलेमान सफदर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं उनका ये जवाब सुना। उन्होंने ये कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको हमने साइड करना है और उसमें ये बताना है कि अगर मेलाफाइडी ना हो, बदनीयती ना हो, तो बेल के केस में केस के जो मेरिट्स हैं वो डिस्कस हो सकते हैं और वो टेंटेटिव नौयत के हैं। ये बहरहाल इमरान खान के वकील सुलेमान सफदर की ये राय है, उनका ये ओपिनियन है जो जिस पे उन्होंने कहा है कि मैं
عدالت کی معاونت کروں گا, میں عدالت کو اس معاملے پہ اسسٹ کروں گا. مختلف فیصلے, جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا ایک ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں آیا, تو ہائی کورٹ میں بہت ڈیٹیل میں کیس کے میرٹس کے اوپر بھی بات کی گئی اور بہت تفصیلی فیصلہ لکھا گیا. اس کو سپریم کورٹ نے کرٹیسائز کیا, اور کرٹیسائز کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اس طرح سے کیس کے جو حقائق ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. سائفر کیس جب ضمانت کی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ آیا تو اس وقت سپریم کورٹ کے بینچ نے ضمانت کے کیس میں یہ آبزرویشن دے دی, یہ بات کہہ دی کہ کہیں پہ بھی یہ اسٹیبلش پروسیکیوشن نہیں کر سکی کہ سائفر کی وجہ سے کس دشمن ملک یا کس دشمن ملک کو فائدہ ہوا یا کس دوست ملک کو نقصان ہوا. تو اس وقت بھی یہ کرٹیسزم ہوا کہ سپریم کورٹ نے ضمانت کے کیس میں میرٹس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو نیچے ٹرائل ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. اور پھر وہی ہوا, پھر ہائی کورٹ بعد ازاں کیس پر سماعت چلاتے ہوئے جو ہے وہ یہ آبزرویشن دیتی بھی دکھائی دی کہ جو کام سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ہم بھی وہی کریں. تو یہ بات تو بہرحال ہے کہ جب ہائی کورٹ میں ضمانت کے کیس میں کیس کے میرٹس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, کوسچنز پٹ کیے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ٹرائل ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بالخصوص جب ہم ڈیجیٹل عہد میں رہ رہے ہیں, جب ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, عام پبلک بھی جو ہے وہ عام آدمی بھی جب کوئی میڈیا رپورٹ ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ اپنا کمنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ معاملہ جو ہے وہ فلاں عدالت تو یہ کہہ چکی ہے, یہ عدالت یوں کر رہی ہے. تو یہ وہ ڈسکشن میں یہ چیزیں پھر بہرحال بہت زیادہ آتی ہیں. اور لیکن قانونی نقطۂ نظر سے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو طے کرنے جا رہی ہے کہ جو ضمانت کا کیس ہوگا اس پہ میرٹس ڈسکس نہیں کریں گی ہائی کورٹ. یہ پہلے بھی کچھ ججمنٹس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہولڈ کر چکی ہے. دیکھنا ہے بہرحال کہ عدالت اس کیس کو کیسے پروسیڈ کرتی ہے, کیسے آگے لے کر چلتی ہے. ایک شکوہ سلیمان صفدر صاحب کی طرف سے یہ بہرحال ضرور کیا گیا کہ جی روڈ کے اس طرف یعنی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, فکس بھی ہو رہا ہے, روڈ کے اس طرف جو ہے وہ چھٹیاں چل رہی ہیں. القادر ٹرسٹ کیس کی انہوں نے بات کی اور کہا جی کہ ہمارا وہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہا. تو اس شکوے میں بنیادی بات یہی تھی کہ ہمارے اس کیس کو بھی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے. اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر بارش بھی ہو رہی ہے. تو یہ مختصر سا حوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.